इसका जो पहला स्टॉक है लगभग 16 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और देख सकते हो आज के दिन इस कंपनी ने 10% के आसपास का रिटर्न दिया है। जी हाँ गाइज, एक दिन में ही ये स्टॉक 10% के आसपास भागा है। कल के दिन जो इसका भाव था वो 14 रुपये 55 पैसे था, जो कि आज 16 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। अगर इस कंपनी का हम मैक्स चार्ट चेक करते हैं, 265% का रिटर्न ये कंपनी अभी तक दे चुकी है। और एक बार ये स्टॉक जो है यहाँ पे 40 रुपये के आसपास का हाई भी लगा चुका है। और इस वक्त ये जो स्टॉक है हमें ऊपरी लेवल से डाउन नजर आएगा, यानी कि देखा जाए इस लेवल से काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और 2021 के मुकाबले स्टॉक जो है यहाँ पे 3 गुना हो चुका है। यानी कि अगर 2020 के मुकाबले अगर अभी तक की बात करें तो इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 3 गुना अपने इन्वेस्टर्स के पैसे कर दिए हैं। मतलब पिछले 3 साल में 300% का रिटर्न दिया है और एक साल में लगभग यहाँ पे 16% के आसपास का रिटर्न दिया है, जिसमें से देखा जाए ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न जो है इस कंपनी ने आज ही के दिन बना के दिया है। गाइज, इस कंपनी का जो कामकाज है वो ट्रेडिंग का है। जी हाँ गाइज, ट्रेडिंग का मतलब सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह ये कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। इस प्रकार का कंपनी का कामकाज है, जिसमें ये कंपनी बाइंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और यहाँ पे देखोगे एक्सपोर्टिंग बल्क, यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज जैसे शुगर हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, पल्स हो गया, कॉटन हो गया, इन सारी चीज़ों की कंपनी यहाँ पे ट्रेडिंग करती है। बाकी देखा जाए ये कंपनी जो फिजिकल कमोडिटीज़ में भी वर्क करती हुई नजर आएगी। इस कंपनी का जो इस वक्त मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ 375 करोड़ के आसपास है। यानी कि ये एक पैनी स्टॉक है जिसका यहाँ पे मार्केट कैप सिर्फ 300 करोड़ है। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है तो ये कंपनी इजीली हमारा जो पैसा है वो 10 गुना के आसपास कर देगी। इसी प्रकार देखा जाए जितने भी छोटी कंपनीज हैं, तो अगर आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे 10 रुपये का स्टॉक है 1000 रुपये का पहुंच जाएगा, यानी कि 10 रुपये का स्टॉक 100 गुना हो जाएगा, तो वही कंपनी 100 गुना होगी जो कि यहाँ पे छोटी होगी। सपोज करो ये कंपनी का मार्केट कैप 300 करोड़ है, तो अगर ये कंपनी 100 गुना होगी तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 30,000 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग किसी ऐसी कंपनी में निवेश कर रहे हो जिसका मार्केट कैप जो है पहले से ही 3 लाख करोड़ है, यहाँ पे हम 3 लाख करोड़ लिख लेते हैं, और जो प्राइस है वो 20 रुपये है या 25 रुपये है, अगर आपको वहाँ पे कोई कहता है कि ये कंपनी 100 गुना हो जाएगी तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। जी हाँ गाइज, मतलब जिस कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है यानी कि उसका 100 गुना जो है वो 3 करोड़ करोड़ होगा। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे ये इम्पॉसिबल है। जब भी आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो, इसीलिए कहता हूँ कि उसका प्राइस मत देखो, चाहे वो 20-25 हो, चाहे वो 2500 रुपये हो, आपने उसका मार्केट कैप देखना है। मार्केट कैप से डिसाइड होता है कि कोई भी कंपनी पैनी स्टॉक है या नहीं है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम होता है उसे हम पैनी स्टॉक मानते हैं, और इस कंपनी का मार्केट कैप भी कम है और स्टॉक प्राइस भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर गाइस पी रेशो की बात करें तो स्टॉक 13 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू देखोगे 17 रुपये बुक वैल्यू है और स्टॉक इस वक्त 15 रुपये के आसपास नजर आ रहा है। यानी कि ये स्टॉक हमें टोटली अंडर वैल्यू नजर आएगा। और इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखोगे 0.30 है, यानी कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो कि कुछ ना कुछ डिविडेंड भी देती है। बाकी अगर आर ओ सी आर ओ ई रेशो की बात करें, दोनों ही रेशोज काफ़ी अच्छी हैं। पैनी स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही रेशोज काफ़ी अच्छी हैं। अगर हम बात करें डेप्ट टू इक्विटी की तो 0.04 कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी रेशो है, जो कि एक से काफ़ी ज़्यादा कम है। और जब भी हम कोई पेनी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि उस कंपनी पे कर्जा जो है कम हो, ताकि इन फ्यूचर कंपनी को ग्रो होने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी कंपनीज यहाँ पे बंद होती हैं फ्यूचर में वो डेप्ट की वजह से होती हैं। अगर किसी कंपनी में डेप्ट है तो मेरे हिसाब से आपको उस कंपनी से निकल जाना चाहिए। बाकी देखोगे फ्री कैश फ्लो भी 90 करोड़ के आसपास का मौजूद है। प्रमोटर्स की बात करें 62% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स बने हुए हैं। और इस कंपनी के जो टोटल एसेट है वो 571 करोड़ के, करंट लायबिलिटी मात्र यहाँ पे 123 करोड़ की हैं। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बिल्कुल भी प्लेज नहीं है, सारी की सारी जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। इस कंपनी में ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे जबरदस्त है, 6 लाख के आसपास की ट्रेडिंग वॉल्यूम नजर आएगी। अगर हम ईयरली सेल्स की बात करें तो देख सकते हो कंपनी की जो सेल है 3000 करोड़ के आसपास की है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 300-400 करोड़ है, लेकिन कंपनी की जो सेल है वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। कोरोना के बाद देखोगे डाउन हो गई थी, लेकिन वापस से कंपनी ने बाउंस बैक किया है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, कोरोना के बाद देखोगे यहाँ पे डाउन हो गया, उसके बाद कंपनी ने फिर से यहाँ पे इंक्रीज किया 11 करोड़, 27 करोड़, 28 करोड़। मतलब कंपनी लगातार ग्रो करने की कोशिश कर रही है। और पिछले 10 साल का जो CAGR है कंपनी का वो 27% है। यानी कि यानी कि 10 साल पहले भी अगर किसी ने निवेश किया होगा वो यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहा होगा। इसी प्रकार कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट को देखा जाए लॉन्ग टर्म की काफ़ी अच्छी नजर आएगी। बाकी अगर हम डेप्ट की बात करें, सिर्फ 17 करोड़ का कर्जा है। पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने कर्जा चुकाया भी है। और रिजर्व देखोगे लगभग 400 करोड़ के आसपास का रिजर्व इस कंपनी के पास मौजूद है। तो सपोज करो एक 400 करोड़ की कंपनी है जिसके पास 400 करोड़ का रिजर्व है, तो मेरे हिसाब से देखा जाए इस कंपनी में नजर बना के रखनी चाहिए। कैश रिच कंपनी है, कंपनी की सेल भी काफ़ी जबरदस्त है। सकुमा एक्सपोर्ट्स इस कंपनी का नाम है, जो कि यहाँ पे
ट्रेडिंग करती है कमोडिटीज़ जैसे कि शुगर, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड, मतलब एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट हो गए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, इनमें ये कंपनी जो है ट्रेडिंग करती हुई नजर आएगी। तो इस पर भी अपनी नज़र जो है बना के रखना। बाकी देखोगे यहाँ पे प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग जो है बढ़ाई थी, जो कि यहाँ पे 58% थी, जो कि यहाँ पे 61% के आसपास कर दी थी। और गाइज हमारी लिस्ट का जो दूसरा स्टॉक है सिर्फ 13 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता नजर आएगा। अगर इस कंपनी का मैक्स चार्ट ओपन करूं तो अभी तक इस कंपनी ने कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। जी हाँ गाइज, देखोगे कोई भी रिटर्न नहीं बना के दिया है, लेकिन पिछले 5 साल में कंपनी ने लगभग 1000% के आसपास का रिटर्न दिया है, यानी कि ज़बरदस्त तेजी यहाँ पे नजर आ रही है। जैसा कि देखोगे यहाँ पे 2018 में 1 रुपये का स्टॉक था, लेकिन 2020 में देखोगे ये जो स्टॉक है सिर्फ आपको 35-36 पैसे के आसपास नजर आ रहा था। यानी कि अगर उस लेवल के आसपास भी हम निवेश कर देते तो अभी तक हमारा पैसा ये कंपनी 36 से लेकर 40 गुना के आसपास बहुत ही आराम से कर देती। यानी कि कंपनी में ग्रोथ नजर आ रही है। पिछले 3 साल से जबरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। इसी प्रकार अगर हम हाई के आसपास यहाँ पे अगर बेचते, यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल करते, तो ऑलमोस्ट 5 से 6,000% का रिटर्न ये कंपनी हमें बना के दे देती। यानी कि पिछले 20 सालों में यहाँ पे कंपनी ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन पिछले 5 साल में कंपनी वापस से बाउंस बैक करती हुई नजर आ रही है। गाइज ये कंपनी जो है ये भी ट्रेडिंग का कामकाज करती है, यानी कि ये भी अलग अलग चीज़ें जो है प्रोडक्ट जो है उनको उनकी ट्रेडिंग करती हुई नजर आएगी, जिसमें ये कंपनी जो है ट्रैवल गियर्स हो गया और बैग्स हो गया, लेदर एसेसरीज हो गया, सन ग्लासेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और यहाँ पे देखोगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है जिसकी ये कंपनी ट्रेडिंग करती हुई नज़र आएगी। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने का काम करती है, उसमें कुछ कमीशन होता है इन कंपनीज़ का। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 274 करोड़ के आसपास है। यानी कि ये भी एक छोटी कंपनी है, 14 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और पी रेशो वाइज देखा जाए स्टॉक ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रहा है, ज़्यादा महंगा इस वक्त नहीं है। हम आरओसी आरओई रेशो की बात करें, दोनों रेशोज देखा जाए काफ़ी अच्छी है, लगभग 15 के आसपास नजर आएंगी। और जो डेप्ट टू इक्विटी है 0 है, यानी कि इस कंपनी पे ना के बराबर कर्जा है, 0 डेप्ट वाली कंपनी है। और प्रमोटर्स की बात करें 63% यहाँ पे भी प्रमोटर्स हैं। और ओवरऑल देखोगे इस कंपनी के एसेट ज़्यादा हैं, जैसे कि 72 करोड़ के, करंट लैब्स की मात्रा यहाँ पे 6 करोड़ की है। और यहाँ पे देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल भी पैर नहीं है, सारी की सारी जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। यानी कि इस कंपनी में हमें प्रमोटर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग नजर आ रही है, और ऊपर से कंपनी डेप्ट फ्री है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो इस कंपनी में अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम है 2.5 लाख के आसपास। यानी कि इन फ्यूचर हमें 22 साल से रिलेटेड भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेल्स की, तो दे सकते हो पहले कंपनी कोई खास सेल नहीं कर रही थी, लेकिन पिछले 2 साल से कंपनी ज़बरदस्त सेल करती हुई नजर आ रही है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है, 3 करोड़ से देखोगे 5 करोड़। उससे पहले कंपनी ने कभी भी कोई खास नेट प्रॉफिट नहीं जनरेट किया था। और देख सकते हो पिछले 10 साल की जो सेल्स ग्रोथ है इस कंपनी की वो 40% रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए 21%, इस साल की सेल्स ग्रोथ 120%, और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 102%। और इस कंपनी ने पिछले 10 साल में 31% के CAGR से रिटर्न दिया। यानी कि 10 साल पहले भी अगर किसी ने निवेश किया होता तो अभी भी वो प्रॉफिटेबल रहता। 5 साल में 62% के CAGR और 3 साल में 144% के CAGR से रिटर्न दिया है। यानी कि ये भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। बाकी देख सकते हो टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है, 7 करोड़ का कर्जा था, लेकिन अब देखोगे 0 डेप्ट वाली है, और 27 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी का मौजूद है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। अभी देखोगे 50% ज़्यादा यहाँ पे अभी प्रमोटर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इस कंपनी पे भी आपको अपनी नज़र जो है बना के रखनी चाहिए। इस कंपनी का नाम है स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड। ये कंपनी का भी ट्रेडिंग का कामकाज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कामकाज है। इस कंपनी में भी आप अपनी नज़र जो है बना के रख सकते हो। दोनों में से कौन सा पेनी स्टॉक आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। और इसी तरह के अगर पेनी स्टॉक्स वाली वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।